बिल्कुल नहीं, राजपूत ही हमारे साथ हैं। अब विपक्ष लालटेन तो एकदम बुत गया है। अभी हम छठिया पोखरा डुमरांव पर है। यहाँ पर मनोज तिवारी, राजीव प्रताप रूढ़ी और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का प्रोग्राम हुआ, रोड शो हुआ। और उनका कार्यकर्ता यहाँ पर वो लोग बाहर निकल गए, खड़े हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या रोड शो का कारण क्या है। ये इतना रोड शो का क्या कारण है? ना, रोड शो का कारण ये है कि हम लोग जीत रहे हैं, मोदी जी के लहर चल रही है और लड़ाई ददन पहलवान से है। मिथिलेश तिवारी 2-2.5 लाख वोट से विजयी बनने जा रहे हैं। आनंद मिश्रा का कोई डर नहीं ना है? आनंद मिश्रा वोट कटवा है, आनंद मिश्रा क्या करेंगे, 8-10 हज़ार पर सीमित हो जाएंगे। तो लड़ाई ददन पहलवान से होगी? जी हाँ, लड़ाई लालटेन से ना ददन पहलवान से? पहलवान से है। लालटेन का तो कोई इधर जिक्र नहीं है। सुने राजपूत गोलबंद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, राजपूत ही हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ? पंडित राधेश्याम द्विवेदी। बोलिए जी, इतनी रोड शो करने का कारण क्या है बीजेपी को? कारण क्या है? कारण ये है कि आज शाम को 5 बजे प्रचार समाप्त हो रहा है, तो लोगों को मतलब अंतिम समय में जो है कि लोगों को मिलना, हर घर दरवाजे पर पहुंच नहीं सकते हैं। हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग आए थे, तो कम से कम रोड शो के माध्यम से सब जनता से मिलने का मैंने एक अवसर मिला, सबको एक संदेश दिए, यही कारण है, कोई खास कारण नहीं है। कभी भी चुनाव हुआ इतना प्रोग्राम नहीं हुआ जितना इस बार हुआ? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। पहले भी हुआ था, पहले भी रोड शो होता था। हमारे बड़े बड़े मोदी जी भी आते थे, पहले भी आए हैं, इस बार भी आए हैं। भाजपा को डर किससे, सुधाकर सिंह से, आनंद मिश्रा? नहीं, यहाँ तो लड़ाई में दो है, ये है लालटेन और ये। आप क्या कह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि बक्सर संसदीय जो क्षेत्र है, जहाँ तपोवन भूमि विश्वामित्र की भूमि है, वहाँ मेरे मित्र मनोज तिवारी जी और रूढ़ी जी भी आके मिथिलेश भैया को, हम लोग कार्यकर्ता लोग, महिला हो या पुरुष हो, दूर दराज गांव से आके डुमरांव की धरती, ये क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ साइमन कमीशन का गो बैक का नारा डुमरांव के लोगों ने दिया था, तो मिथिलेश तिवारी जी यहाँ का नारा दे चुके हैं कि हम संसद भवन हवाई चप्पल वाला को संसद भवन में हवाई जहाज पर बैठा के आज भेजने का काम कर दिया। और 1 तारीख को इतना वोट दिया जाएगा, कमल के फूल पर गरीब गुरबा तैयार है, गांव गिराव तैयार है, शहर तैयार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है और बक्सर में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अब विपक्ष लालटेन तो एकदम बुत गया है, इसलिए ये बिहार से समाप्त हो जाएगा। बक्सर से तो 14 और 19 में पहले ही समाप्त हो गया है, तो 24 में फिर लालटेन जलने वाला है भाई। मोदी जी का जमाना है, विकास की गंगा बह रही है। बनारस बनाने की बात हुआ है, विश्वामित्र की धरती, राम की धरती को बनारस बनाया जाएगा। और इसके बाद अहिल्या में को उद्धार करने के लिए राम आया, ताड़िका का वध करने के लिए मिथिलेश तिवारी के हनुमान को भेजा गया है और ताड़िका का वध आज ही हो गया। बक्सर की भूमि, डुमरांव की क्रांतिकारी भूमि पर आज जनता ये तय कर दिया कि कमल के फूल 2 नंबर पर है, बटन दबा के उनको पार्लियामेंट में से भारी मतों से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या कारण है कि इस बार इतना बीजेपी घबराई हुई है? बीजेपी घबराई हुई कहाँ है सर? बीजेपी तो अपना दम और ताकत इतना लगा दी है, नो विपक्ष को कोई खाड़े लायक नहीं है। अभी तो दुल्हा का कोई पते नहीं चला, न सहबाला को पता चला, न बाराती को मालूम है कि हमको कहाँ जाना है। अभी तो राह भटक रहे हैं। हम लोग का एक ही नारा है, 400 पार अब की बार मोदी सरकार। उसी में उलझे हैं कि अरे दादा अब क्या करें, अब कहाँ से है। हम लोग राजपूत समाज को बदनाम कर रहे हैं कि राजपूत समाज एक हो गए, एक नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी के साथ में एक कदम में कदम लड़ा कर चिलचिलाती धूप में अभी तैयार है बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, मिथिलेश तिवारी के लिए। ये गलत मैसेज दे रहे हैं। हम भी राजपूत समाज से है, ये भी राजपूत समाज से, यही राजपूत, सब राजपूत समाज यहाँ एक गोलबंद हुए हैं मिथिलेश तिवारी जी के लिए। क्या है जी? मेरा नाम अजय कुमार ओझा, मसरिया पंचायत, चुंगाई प्रखंड। ओझा जी, आनंद मिश्रा के बारे में क्या कहते हैं?
आनंद मिश्रा को क्या कहा जाए, टिकट नहीं मिलने के कारण क्रोध में वो बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन लड़ाई में थोड़े हैं वो। हमारा कमल जो है ना, जोर तो पहले लगाए, टिकट तो बाद में नहीं मिला। तो जोड़ लगाने से क्या होगा, अब लगाने से क्या होगा, यहाँ तो कमल खिल चुका है। गाछ पर चढ़ाने वाला उनको तो ब्राह्मणी समाज है ना। जी जी जी, लेकिन क्या करे, वो भी मजबूर है। फिर ब्राह्मण समाज उसको उनको गाछ पर क्यों चढ़ाया? देखिए, प्रतिष्ठा के बात होता है ना। जो टिकट देने के लिए तय हुआ था, जो व्यक्ति को टिकट नहीं मिला तो जीव जान लगा देगा ना। इसीलिए फिर भी वो लड़ाई में नहीं है। हमारा जो है जी, इसलिए हमारा जो है कमल जो है ना, 1 नंबर स्थान पर है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तक बोलिए आपका नाम साहब। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, घर कहाँ हुआ? चौंगाई। चौंगाई। सुधाकर सिंह के बारे में क्या स्थिति है? सुधाकर सिंह तो हवा हो चुके हैं। सुधाकर सिंह कहीं हिला ही नहीं है, और ये तो जगता बाबू के लड़के हैं। फर्स्ट वंशवादी, दूसरा परिवारवादी पार्टी से ये तो बिलोंग करने वाले हैं। और जहाँ तक बात है कि आप कहते हैं कि राजपूत एक हो गए हैं, तो निश्चित एक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिथिलेश तिवारी पर एक हुए हैं। और जगतानंद सिंह तो राजपूत विरोधी हैं। जगतानंद सिंह राजपूत विरोधी हैं। ये पूरा क्षेत्र का बिहार जानता है। कैसे राजपूत विरोधी है, कुछ बताइए। मैं बता रहा हूं कि जब ये सिंचाई मंत्री थे तो तमाम राजपूत इंजीनियरों का नौकरी यही खाए थे। आज भी चौंगाई में एक जीप सड़ रहा है, उसी का देन है, जगता बाबू का देन है। और जगता बाबू ही चौंगाई का राजनीति खाए थे। मलई बराज एक मुद्दा था, हमारे बसंत बाबू उस समय उठाते थे, और एक मंत्रिमंडल में ये लोग दोनों उस समय कार्य करते थे। और जगतानंद सिंह बसंत बाबू में चपटता नहीं था। बसंत बाबू का राजनीति जगतानंद सिंह ही खाए हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि हम लोग वोट देंगे। और मेरा बात रहा तो मैं आरएसएस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, राजनीति उनका कहे तो बद्रू, आप ही का गांव के बद्रू सिंह चौंगाई के, वो क्या किए थे? बद्री सिंह का राजनीतिक पतन हो चुका है जी। टिकट तो वहीं कटवाए ना जी। कौन? बद्री सिंह जी नहीं, जी नहीं। बसंत सिंह का टिकट काट के किसको मिला था? मैं बता रहा हूँ, बसंत सिंह का टिकट काटने में शिवानंद तिवारी थे और जगता बाबू थे। तब एक पीए का टिकट मिला। और बद्री सिंह का तो राजनीतिक पतन हो चुका है। विधायक का चुनाव लड़े, जिला परिषद का चुनाव लड़े, मुखिया का भी लड़ लिए, अब मेंबर का वो चुनाव लड़ेंगे। जब आप धरातल पर जाएंगे तो सुधाकर सिंह के साथ में वही व्यक्ति है जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। हम जगतानंद सिंह को अस्तित्ववान व्यक्ति नहीं समझते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कास्ट वाइज राजनीति करते हैं, एम वाई का राजनीति करते हैं। जब वो सिंचाई मंत्री थे तो सिर्फ एक रामगढ़ के लिए नहीं थे, पूरा बिहार का थे। लेकिन वो बिहार में कहाँ काम किए हैं, दिखा दीजिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। तो बीजेपी का कोई 10 काम गिनाइए जो अश्विनी चौबे के शासनकाल में हुआ हो। देखिए, अश्विनी चौबे का मैं गिना रहा हूँ। सबसे पहले तो रोड रास्ता जो आप देख रहे हैं, 4 लेन। चौंगाई में एक ऑक्सीजन का प्लांट दिए हैं, उस पर कार्य भी प्रगति पर है, चल रहा है। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं कि चल रहा है। डुमरांव में भी मेडिकल कॉलेज है, बहुत से योजना चल रहा है। और बात रहा नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी का तो अभी तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को 6-6 हज़ार मिल रहा है, जो कि 60 सालों में कांग्रेस ने दिया नहीं। मोदी जी ने 6 हज़ार कम से कम जले पर तो मलहम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ तो किया, 6 हज़ार दिया। फॉरवर्डों के लिए 10% आरक्षण दिए। आपका अन्न योजना 80 करोड़ गरीब जन तक अन्न योजना फ्री में मिल रहा है। कौन देता था? उजाला योजना द्वारा। चलिए, आपके तमाम तो उसी में ऐड होता है ना। आपका विपक्षी कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, विपक्षी तो कहते रेल बेच रहेंगे। दिए, क्या क्या बेच दिए? इसका क्या क्या मामला क्या है इसमें? आप
ये देखेंगे कि मोदी जी ने इतना कार्य किया है कि हम विश्व में 5वीं अर्थ व्यवस्था द्वारा मजबूत हो चुके हैं। सर ये बिक्री वाली बात पर हम करें, LIC बेच दिए, ये सब अफवाह है, सब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए हमें कि हमारे देश में सीमित संसाधन है, अगर हम विकल्प के तरफ नहीं बढ़ेंगे तो नौजवानों को हम रोजगार कैसे दे पाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि सीमित संसाधन है और विकल्प हम नौजवानों को नहीं देंगे, नौजवानों के बीच में रोजगार व्यवस्था के लिए हम निजीकरण तरफ नहीं जाएंगे तो दुनिया की ताकत ऐसी सतह में जो भी आएगी चाहे है नौकरी नहीं दे सकती है, ये मेरा गारंटी है। तो स्वरोजगार तरफ बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा सबको, और सभी नौजवान बढ़ भी रहे हैं।